हेलो दोस्तों, मैं हूं अपूर्वा और आज मैं लेके आई हूं प्रतिशत का कुछ बेसिक सवाल। तो आइए देखते हैं। यदि किसी संख्या में उस संख्या का, ठीक है, यदि किसी संख्या में उस संख्या का 33 सही 1/3% जोड़ दिया जाए तो वो जो संख्या है वो 3240 हो जाता है। ठीक है, तो 3240 प्राप्त होता है तो मूल संख्या क्या होगी। देखिए, अगर आप इसको समीकरण से लगाना चाहते हैं तो एक बार देख लीजिए, लेकिन उससे बहुत ही टफ और बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। लेकिन फिर भी एक बार मैं उसका समीकरण आपको दिखा देती हूँ कि इसका कहने का तात्पर्य क्या है। देखिए, मान लीजिए कि वो संख्या यक्स है, फिर क्या बोल रहा है, किसी संख्या में उस संख्या का, तो फिर उसको जोड़ेंगे यक्स ठीक है, जोड़ देने पे, ठीक है, इस संख्या में उस संख्या का यक्स प्रतिशत जोड़ देने पे क्या प्राप्त हो रहा है। ठीक है, देखिए ये हो रहा समीकरण, लेकिन इसको हल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम लोगों को ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा टाइम वाला सवाल नहीं लगाना है, हमें कॉन्सेप्ट पे और बहुत इजी तरीके से सवाल लगाना है। तो आइए देखते हैं इजी तरीके से लगाना। ठीक है, ठीक है, देखिए, जो सबसे पहले हम लोगों को कार्य करना है वो ये है कि हमें प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। क्या करना है, हमें प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। तो देख लीजिए, ये है प्रतिशत, इसको भिन्न में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए, इसको इसमें पहले गुणा कर देंगे और एक को उसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 100/3 गुणे में 100। तो ये 100 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/3। करने का मतलब भिन्न मान क्या होगा, 1/3। तो ये 3 होगा, 3 जो इसको क्या कहेंगे, ये मूल संख्या होगा। क्या होगा, मूल संख्या। या फिर ये भी कह सकते हैं हम लोग कि ये जो पहले था वो हो जाएगा। फिर इसमें जोड़ा कितना गया, 1। ठीक है, जोड़ा गया कितना, तो 1। अब जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 3 1 4। कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 1 4। तो इसको क्या बोलेंगे कि बाद में प्राप्त, या फिर जो, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, बाद में प्राप्त, जो बाद में इसको मिला है, प्राप्त हुआ है। ठीक है, बाद में कितना प्राप्त हुआ, तो 4 प्राप्त हुआ। अब देखिए, ये बहुत ही इजी और बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत बेसिक है, तो आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये 4 है, वो कितने के बराबर होगा, 3240 के बराबर 4 होगा। कितने के बराबर होगा, 3240 के बराबर। क्यों, क्योंकि जोड़ने के बाद कितना संख्या प्राप्त हो रहा है, इतना। तो हम अपने कॉन्सेप्ट के द्वारा 4 के बराबर कितना होगा, 3240। ठीक है, देखिए, तो 1 के बराबर कितना होगा। ठीक है, अब इसको घटा देते हैं। देख लीजिए, यहाँ पे इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 8, 4 कम में 4 और 0 हो जाएगा 810। कितना हो जाएगा, 1 के बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, 1 के बराबर कितना हो जाएगा, 810। तो मूल संख्या, इसमें मूल संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मूल संख्या। तो मूल संख्या कितना है दोस्तों, देखिए, ठीक है, देख लीजिए आप लोग, मूल संख्या कितना है, 3। कितना है, 3। ठीक है, 3 के बराबर कितना होगा, तो इसमें गुणा कर देंगे। अगर 1 बराबर 810 तो 3 बराबर कितना होगा, देख लीजिए, ठीक है, अब देख लीजिए। ठीक है, देखिए, जोड़ने के बाद कितना था, 3240 और उसके बाद कितना हो गया, इतना हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। 2430 हो गया, ये जोड़ने के बाद कितना था, 3240 है। ठीक है, देख लीजिए आप लोग एक बार ध्यान से। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं एक बार, ये भी देख लीजिए, सेम कॉन्सेप्ट पे लगेगा। उसमें क्या था कि बढ़ा दिया था, इसमें क्या होगा, घटा देना। ठीक है, देखिए, इसको भी पहले हम भिन्न में, क्या वहाँ भिन्न में बदल लेंगे। 16 सही 1/,
और देखिए यहाँ पे हो जाएगा सॉरी देखिए पहले से मैंने इस पे वीडियो बना रखा है, इसको बहुत अच्छे समझाया है, इसलिए मैं जल्दी से कर दी हूँ। देखिए यहाँ पे 1 बटा में कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 1/6। तो ये क्या है, ये क्या है पहले का, ठीक है, पहले का, ठीक है। तो ये क्या है घटा, जो मतलब जो घटाया गया, ठीक है। तो मूल जो प्राप्त हुआ है वो कितना होगा 5 हुआ, कितना होगा प्राप्त, कितना हुआ है 5, ठीक है। तो ये 5 जो किसके बराबर होगा 2025 के बराबर होगा, ठीक है। तो 1 के बराबर कितना होगा देख लीजिए, तो देख लीजिए ये 1 बराबर कितना होगा 405, ठीक है। कितना हो जाएगा 405। तो 6 बराबर कितना होगा 405 गुणे में 6, ठीक है 2430 कितना हो गया, मूल संख्या कितना हो गया 2430। एक बार ध्यान से देख लीजिए, इतना क्या बोलते हैं 16 सही 2/3% घटा था, इसको हम भिन्न मान इसका 1/6 होता है, 1/6 पहले का संख्या कितना होगा 6, घटा कितना 1, तो मिला कितना होगा 5, 5 के बराबर कितना होगा 2025। तो 2025 को 5 से भाग दिए तो 405 आया। 405 जो किससे गुणा करेंगे 6 से क्यों गुणा करेंगे, क्यों हमें मूल संख्या ज्ञात करना, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। यदि आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो आपकी बुक में, जिस भी राइटर का बुक होगा आपके पास, इस टाइप का जितना भी सवाल है आप उसको जरूर लगाइएगा। देखिए दोस्तों, ये दूसरे कॉन्सेप्ट का सवाल है। देखिए, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या अब अपने का 157 से 1/7% बन जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए उसमें क्या बोलते हैं, उसका जो कॉन्सेप्ट था या फिर उसका जो कहने का जो मतलब था वो ये इस तरह था, यक्स प्लस यक्स गुणे जो भी मतलब वो क्या बोलते हैं प्रतिशत दिया हो मान लीजिए जो भी, ठीक है, और प्लस जो अंक दिया होता था। जैसे मान लीजिए पिछले सवाल में मैंने देखा, इस मान लीजिए दिया है 16 सही 2/3, ठीक है, 16 सही 2/3% दिया है, जो प्रतिशत यहाँ पे हो जाता था। और मान लीजिए यहाँ पे इसी कुछ भी दिया, मान लीजिए 4, 5, 6 जो भी दिया हो, मतलब जो अंक दिया था लास्ट में वो उसका कॉन्सेप्ट कुछ इस कदर था, मतलब उसका समीकरण कुछ इस कदर बन रहा था। लेकिन ये जो है वो किस कदर है, देखिए, यदि किसी संख्या में, ठीक है, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया तो मान लीजिए यक्स प्लस 64, तो जो संख्या है अब अपने का मतलब यक्स का अब ये इस पे क्या बोलते हैं, इसका समीकरण कुछ इस कदर बनेगा। लेकिन हमें समीकरण पे नहीं हल करना है, क्यों, क्योंकि इस तरह हल करने से हमें बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। तो हमें इस कॉन्सेप्ट इस तरह नहीं लगाना है, हमें कॉन्सेप्ट पे लगाना है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए इसमें भी वही करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, भिन्न प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। तो प्रतिशत को भिन्न में बदल लेते हैं। देखिए ठीक है, तो देख लीजिए इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 0, क्योंकि 9, हाँ आप करके देख लीजिएगा, हाँ इतना ही होगा। तो ये हो जाएगा 11/7। कितना हो जाएगा 11/7। तो इसमें क्या हुआ है ना कि 11/7 ये नहीं जुड़ रहा है, ये जोड़ने के बाद का प्राप्त अंक है। क्या है, जोड़ने के बाद प्राप्त अंक है, क्योंकि इसमें पहले से ही जोड़ दिया गया है। क्या किया गया है, इसमें पहले से ही जोड़ दिया गया है। तो देख लीजिए यहाँ पे लिख लेते हैं, मान लीजिए पहले वाला, ठीक है, और बाद
बाद में। पहले कितना था 7, बाद में कितना हो गया 11, ठीक है। पहले कितना था 7, बाद में कितना हो गया 11, बढ़ा कितना, कितना बढ़ा है 4, तो 4 बराबर कितना होगा 64, क्योंकि जोड़ा कितना गया है 64। तो 1 बराबर कितना होगा, तो बताइए 1 बराबर 16, 1 बराबर कितना होगा 16। अब हम क्या करेंगे, जो 16 है तो हमसे क्या पूछ रहा है मूल संख्या, मतलब पहले की संख्या। तो हम 16 में 7 का गुणा कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग 16 में, तो देख लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 112, ठीक है। एक मिनट सही है ना, हाँ ठीक है। ध्यान से समझ लीजिए एक बार, इसमें पहले से ही संख्या क्या किया गया था, जोड़ दिया गया था, मतलब कि जोड़ने के इसको क्या भिन्न बदलेंगे। ये 7 है, 7 जो पहले का है, 11 जो है वो बाद में प्राप्त जो अंकों का वो होगा। दोनों का अंतर कितना है 4, 4 कितने के बराबर 64, 1 बराबर 16, 16 करके साथ में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 112, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन।